Hello बच्चों, let's read the question. A vertical pole has a red mark at the some height. A stone is projected from a fixed point of the ground. When projected at an angle of 45, it hit the pole orthogonally 1 meter above the mark. When projected with different speed at an angle of tan inverse 3/4, it hits the pole orthogonally 1.5 meter below the mark. Find the speed and angle of projection so that it hit the mark orthogonally. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक कोई पोल है जिसके किसी पॉइंट पर एक रेड कलर का मार्क किया गया है। बना लेते हैं डायग्राम साथ में कि ये कोई पोल बनाया गया है, पोल है जिसके किसी पॉइंट पर एक रेड कलर का मार्क है। चलो हमने मान लिया कि ये हमारा मार्क, और इस पर 2 बार एक पत्थर फेंका गया। ठीक है, एक पत्थर या एक पत्थर फेंका गया। इसको इस तरह से फेंका गया कि जब इसको हमने फेंका 45 डिग्री पे, तो इसे 45 डिग्री पे फेंका तो ये रेड मार्क की तरफ फेंका, लेकिन ये तब 1 मीटर ऊपर टकराया, यानी कि यहाँ टकराया, इस तरह से गया, यहाँ टकराया, 1 मीटर ऊपर टकराया। और जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करी, मतलब एंगल को चेंज किया, दोबारा फेंका, तो ये पत्थर टकराया इससे 1.5 मीटर नीचे, यानी कि रेड मार्क पर नहीं टकराया। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा कि अगर हमको ये पत्थर एग्जैक्ट रेड मार्क पे मारना हो तो हमें उसकी स्पीड और एंगल क्या रखना होगा। जी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, वो हमें मान के चलना है। हमने दूसरी बार में इसे फेंका तो हमने इसे U2 नाम दे दिया। पहली बार में हमने इस एंगल से फेंका तो हमने इसे U1 नाम दे दिया। और पहला वाला एंगल हमारा कितना है, 45 है। और सेकंड वाला एंगल दोबारा मैंने ग्रीन कलर से शो किया, उसकी वैल्यू है tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम देखते हैं हमारा की पॉइंट क्या लगाएंगे। देखिए, हमें इसमें रेंज और हाइट में रिलेशन निकालना है सर। ठीक है, तो हम इसमें इसकी रेंज और दोनों बार की रेंज, दोनों बार की हाइट में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है रेड मार्क, ये ग्राउंड से h हाइट पे, यानी कि इस जहाँ पे हमें पत्थर को मारना है वो हाइट हमने मान ली। ठीक है, तो चलो हम की पॉइंट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्या है, 2 फॉर्मूले हैं। एक हाइट का फॉर्मूला है, प्रोजेक्टाइल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरा रेंज का फॉर्मूला हमें यूज करना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, ये दोनों हमारे की कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ यूज होने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले वाले यानी कि फर्स्ट टाइम जब हमने पत्थर फेंका 45 डिग्री के एंगल से, तो हमने लिख लिया θ1 की वैल्यू 45 है, U1 की वैल्यू, हमने U1 की कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमने U1 ही मानी है, पहले का U1 मान लिया। और पहली बार में जो हाइट है वो कितनी है, किस हाइट पे ऑब्जेक्ट टकराता जाके, कैपिटल H और प्लस 1 मीटर, यानी कि इतने ज्यादा हो, 1 मीटर ऊपर टकराता है तो H हमने वो मानी है, और 1 मीटर ऊपर कैपिटल H प्लस 1। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हाइट का फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आएगा हमारा फॉर्मूला जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू पुट करेंगे तो यू स्क्वायर की वैल्यू U1 ही, और H की वैल्यू हमारी आएगी H प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल h लिख लेते हैं। तो अब ये आएगी H प्लस 1 इज इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है, U1 ही है, U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू 45 है, साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू को हम चाहें तो ऐसे ही रहने देते हैं 2g। इतना हमने किया, इसे हम आगे कर लेते हैं, h प्लस 1 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2
1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो ये हमने 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 इस तरह से लिख लिया, और इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u1² / 4g। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। हम इसे लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ गई h+1 = u1²/4g। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, इसका हम यूज होगा बाद में। इसे हमने लिख लिया इक्वेशन 1। अब हम आगे करते हैं किसी पहले वाले पार्टिकल की रेंज के लिए, यानी कि ये अगर इस तरह से इसकी रेंज होगी ना, कुछ आगे जाके ये गिरता, अगर ये नहीं टकराता तो, और ऐसे ही ये वाला भी ऐसे ही यहाँ पे गिरता। ठीक है, तो हमने ये मान लिया रेंज हमारी कैपिटल आर है पूरी। तो हम रेंज का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले वाले केस के लिए। रेंज, तो रेंज क्या आएगी हमारी, रेंज का फॉर्मूला है u²sin2θ/ रेंज हमने मानी आर, u1² sin45 × 2 मतलब 90/g। तो ये आ जाएगा u1²/g। आर की वैल्यू आ रही है u1²/g। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। हम इक्वेशन 1 और 2 में कुछ सिमिलरिटी देख रहे हैं, u1²/g इसमें भी है, u1²/g इसमें भी है। तो हम इक्वेशन 1 में u1²/g की जगह पर r रख देंगे, तो आ जाएगा इधर r/4। ठीक है, तो आगे हम लिख लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक 1 और 2 से। फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 h+1 = आएगा कैपिटल R/4। इसको हम लिख सकते हैं 4 h+1 = कैपिटल R। इसे हम लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, इसका यूज होगा आगे। अब हम करते हैं हमारे सेकेंड पार्टिकल के लिए, यानी कि सेकेंड टाइम के लिए, जो हमने दोबारा, तब हमारी थीटा की वैल्यू कितनी थी, θ2 मतलब θ2 की वैल्यू तब थी tan−1 3/4, और u2 और हाइट हमारी कितनी आई थी 1.5 मीटर कम था, यानी कि h-1.5। ठीक है, ये हमारी हाइट थी। तो हम फिर से हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आएगा h-1.5 = u2² sin² एंगल 3/4 है। tan−1, तो साइन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर हम निकालें तो इस तरह से, ये जो ट्रेंगल होता है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर ये कोई एक ट्रेंगल हमने बनाया, इसमें अगर ये एंगल थीटा है, तो tan θ = 3/4 है। दैट्स मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये कितना हो जाएगा फिर 5। अब हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा = 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी, साइन थीटा = 3/5। और ऐसे ही हम कॉस की भी लिख ही लेते हैं, कॉस थीटा = 4/5। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया अलग। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5, और 3/5 का भी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा 9/25। ठीक है, तो हम इसे सीधे सीधे लगा लेते हैं, 9/25 अपॉन 2g इंटू 2 ठीक है, हमारे जो फॉर्मूला हमने लगाया वो आ गया। अब इसे सॉल्व और कर लेते हैं, 25 × 2 50 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे h+1.5 = 9/50 u2²/g। यहाँ पर भी u2²/g के फॉर्मूले में हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 4। सेम हमने जैसे पहले किया था, हम रेंज के लिए निकालेंगे। हम लिखते हैं रेंज r, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे जब हम इसमें u2² और sin2θ, थीटा की वैल्यू हम sin2θ। अब sin2θ की वैल्यू तो हम यहाँ से लिख नहीं सकते डायरेक्ट, तो sin2θ का हम फॉर्मूला लगा के कर लेंगे अपॉन g। sin2θ क्या होता है, sin2θ = 2 sin θ इंटू cos θ होता है। 2 sin θ की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 3/5, यानी कि 2 × 3/5, और cos θ की वैल्यू 4/5। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा 24/25। 24/25 आ गई हमारी sin2θ की। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, इसे लगा लेते हैं, r = u2²/g, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 24 अपॉन, ठीक है, ये आ गया हमारे r की इक्वेशन।
यहाँ पर भी u2 स्क्वायर अपॉन जी है और हमारी इक्वेशन 4 में भी। तो इक्वेशन ये हमारी हो गई 5 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 4 और 5 से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से 4 एंड 5 से हम u2 अपॉन 2g की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमें कुछ मिलेगा। इसे हम लिख लेते हैं h, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, h माइनस 1.5 इज इक्वल टू 9/15 u2 अपॉन g है। u2 अपॉन g को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से निकाल के लगाएंगे तो आएगा 25r/24। तो इस उल्टी हो जाएगी ना इक्वेशन, तो 25/24r ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे काट पीट के तो हमें मिल जाएगा h माइनस 1.5 इज इक्वल टू 3/16 r। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 16h माइनस 16 और 1.5 को मल्टीप्लाई 24 कॉन में हमने 3 कर लिया इज इक्वल टू r कर लिया। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन हमारी 6। ठीक है, तो हमें r की वैल्यू एक यहाँ मिल गई, ये हमें एक r की वैल्यू यहाँ मिल गई इक्वेशन 6 में, और एक r की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में हमने r की वैल्यू निकाली है जो यहाँ पर, और एक इक्वेशन हमने इसमें निकाली है r की वैल्यू जो 6 में। ये दोनों r की वैल्यू ही है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे और एक नई इक्वेशन बना लेंगे। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इंटू 4h प्लस 1 इज इक्वल टू 16h माइनस 24। ये हमने r की जगह वैल्यू पुट कर दी और इस 3 को हमने इधर लिया, इस तरह से ये आ गया। यह हो जाएगा हमारा 12h प्लस 12 इज इक्वल टू 16h माइनस 24। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 और 24 एक साइड कर लेंगे तो आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4h। h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 36/4 दैट्स मीन्स इज इक्वल टू 9 मीटर। तो हमारी यहाँ पर h की वैल्यू आ गई, h इज इक्वल टू 9 मीटर। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था कि बिल्डिंग की हाइट, ये जो हमने बिल्डिंग की जो h की वैल्यू है ये 9 मीटर आ गई, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो पॉइंट है वो 9 मीटर ऊपर है। अब हमें क्या निकालना है कि अगर हमें इस 9 मीटर हाइट तक पहुंचाना है इस ऑब्जेक्ट को, तो हमें उसे कितनी स्पीड और कितने एंगल से फेंकना है। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो गया कि हमें हाइट रखनी है 9 और एंगल हमें बताना है, वेलोसिटी भी हमें बतानी है। अब हम इसी के साथ साथ इसकी रेंज भी निकाल सकते हैं, हम रेंज भी लिख लेते हैं साथ में। रेंज का लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमें h की वैल्यू निकाल लिया तो हम इक्वेशन 3 का ही यूज कर लेते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, 4h प्लस 1 इज इक्वल टू r है। r की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, r इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 9 प्लस 1, r की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर, यानी कि हमें रेंज भी पता चल गई 40 मीटर होगी। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज करके हम निकाल लेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट किस हाइट, किस एंगल और किस वेलोसिटी से फेंका जाना चाहिए। तो वही दोनों फॉर्मूले हम हाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट की वैल्यू हमें कितनी लानी है, 9, यानी कि ये हाइट हम यूज कर रहे हैं 9, u² में निकालना है और साइन थीटा भी हमें निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास अब ये और बन गई, ये होगी हमारी इक्वेशन 7। अब हम रेंज का फॉर्मूला भी लगा लेंगे। रेंज का फॉर्मूला हमारा यूज जो होता वो है u² साइन 2 थीटा अपॉन g। r की वैल्यू हमारी कितनी है, 40 लानी है हमें, और u² की वैल्यू हमें निकालनी है साइन
टू थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है और जी को हमने ऐसे ही रहने दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम अपनी आगे की चीजें निकाल लेंगे। इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन 7 डिवाइड बाई इक्वेशन 8, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। हम लिखेंगे 9/14 इज इक्वल टू, यह इक्वेशन हमारे ऊपर, ये लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन 2g इंटू, ये अपॉन में ये वाली इक्वेशन है हमारी, तो ये हम पलट के लिख देते हैं, जी हो जाएगा हमारा ऊपर अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का भी हम फॉर्मूला लगा के लिख देते, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसमें से आराम से काट सकते हैं कुछ चीजें। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसे हम लिख लेते हैं, यहाँ आगे कर लिख लेते हैं। क्या बचेगा हमारा, इधर इधर भी हम कैंसिल कर सकते, इधर नहीं होगा कैंसिल, इधर हम क्या, हमारे क्या बचेगा, 9/40 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे ये साइन बचा, यहाँ पे ये कॉस बचा, और इधर ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 2a और 2a यानी कि 4, 1/4। अब हम ये इस 4 से भी हम 14 को कैंसिल कर सकते हैं, 10 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन 9/10 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को भी हम बदल देते हैं टेन थीटा में, हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई 9/10। तो हमें थीटा की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स 9/10 के एंगल से। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि कितने एंगल से और कितनी स्पीड से देखें, तो हमें एंगल यहाँ से मिल गया, और अब हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे तब भी निकाल लेंगे, साइन 2 थीटा यानी कि साइन साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें इस इसके हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8 से। इक्वेशन 8 हमारी थी t इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये तो हो जाएगा 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, जी की जगह हम लगा देते हैं 10। हमने जो टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी अभी, जो आई थी 9/10, तो इससे हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये अगर थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू हम कितनी निकालेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना आएगा 100 और प्लस 81 181 अंडर रूट। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आती है 13.45। इसकी वैल्यू हमारी आ गई हाइपोटेनियस की 13.45। तो हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं आराम से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट्स मीन्स 13.45, और ऐसे ही हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, वो आएगी हमारे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये दोनों आ गई, अब इन दोनों वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले में। तो आएगा 14 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 इंटू 9 अपॉन, इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो हमें लिख सकते हैं इसे 9/13.45 को 0.6, तो इसे लिख सकते हैं 0.74। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 0.66 इंटू 0.74 अपॉन 10। इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें आ जाएगा इधर 400, 10 को इधर लेगा 400 अपॉन इन सब की मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.98 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 409
0.5, तो u की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसका अंडर रूट करेंगे 409.5 का, तो ये हमें मिल जाएगा 20.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी का आंसर आ गया। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था हमने दोनों चीजें निकाल ली, एंगल की वैल्यू ये आ गई हमारी 9/10 और वेलोसिटी की वैल्यू हमारी ये आ गई आंसर। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।